हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरटी स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जिनका भी वीडियो एग्जाम 2018 है, ठीक है, जिनका भी वीडियो का एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि देखिए, ये आपका 26-27 जून को स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, यानी आपका लगभग 20 दिन के आसपास बचा है, ठीक है ना। तो जिनका भी एग्जाम उनके पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें देखिए ये यूपी जी का है, जीके का है, ठीक है। इस पर वीडियो एग्जाम के लिए हर एक क्लासेस चलाई जाए जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि उसमें वही प्रश्न पूछेंगे जो कि अभी तक यूपी SSC ने पूछा है, ठीक ना। तो ज़्यादा नया क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट है 250 प्लस लाने का, ठीक है, इस क्लास से। तो आप जितने भी आप लोग हैं उतने आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। नेक्स्ट को देखिए, पहला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये आपका स्थित है चंदौली में, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो चंदौली जिले में पड़ता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1957 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। पहला आपका दिया है वन्यजीव अभ्यारण्य और अवस्थिति, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपका पहला दिया है महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। महावीर स्वामी जो है ललितपुर में स्थित है, ये सही है आपका। लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में स्थित है, ये भी सही है आपका, ठीक है। देखिए, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बलरामपुर में दिया है, लेकिन ये सही नहीं, बलरामपुर में नहीं है। देखिए, किशनपुर जो है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका पड़ता है लखीमपुर खीरी में, ठीक है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हुआ गलत, ये सही सम्मिलित नहीं है। चौथा दिया आपका कैमूर अभ्यारण्य जो कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पड़ता है, ये भी सही है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो हुआ ये सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। दिया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, दिया है अगला, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित किया गया है? तो ये आपका हुआ है महाराजगंज में, ठीक है, महाराजगंज में इसकी स्थापना हुई है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये देखिए करेंट का क्वेश्चन है और ये उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, ठीक है, ठीक है। और इसका स्थापना जो है आपका नवंबर 2019 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। तो आपका ये देखिए कौन सा है आपका, ये पड़ता है आपका, देखिए, पटना अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयपुर नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य और दुधवा, ठीक है, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पर है? देखिए आपका ये जो पड़ता है, देखिए इसमें देखिए चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। चित्रागुड़ी अभ्यारण्य तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और दुधवा जो है आपका, दुधवा पड़ता है आपका झारखंड में, ठीक है, दुधवा झारखंड में पड़ता है। और चित्रागुड़ी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और ये जो जयप्रकाश नारायण जो है आपका सूरताल बलिया में पड़ता है, ठीक है। और एक और है आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना आपका पड़ता है आपका यूपी के एटा जिले में पड़ता है, ठीक है। तो ये कौन सा पूछा कि उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो देखिए इसमें कौन आपका हो जाता है, ये आपका जयप्रकाश में हो जाता है, ठीक है। और चित्रगुड़ी, ये दो है, सॉरी चित्रगुड़ी नहीं है आपका, ये आपका ये आपका हो जाता है दुधवा और चित्रगुड़ी, सॉरी ये, यानी तीसरा और चौथा जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है, तीसरा और चौथा सुमेलित नहीं है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। देखिए, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है, पटना पक्षी पर आपका एटा जिले में पड़ता है, यानी यूपी के एटा जिले में, ठीक है। और नेक्स्ट पड़ता है आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है, जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य सूरताल बलिया जिले में पड़ता है, ठीक है। और ये चित्रगुड़ी जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है और दुधवा झारखंड में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी जो है आपका सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ये डी दिया है, 3 और 4 ये आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आपका, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? तो आपका ये पड़ता है 9.3 वर्तमान उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र, ठीक है।
ये आपका पड़ता है, सॉरी 9 पॉइंट वाला नहीं है, ये आपका पड़ता है 6.84%, ठीक है। ये जो 9 पॉइंट बोले वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका होगा 6.84% जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका इटावा में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है ना। इटावा में आपका इसे स्थापित किया है बब्बर शेर सफारी, जिसे लायन सफारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लायन सफारी के नाम से भी पूछा जा सकता है और बब्बर शेर सफारी के नाम से भी, ठीक है। तो ये इटावा जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका दिया है निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कौन सा है, ठीक है ना। दिया है निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन आच्छादित है, यानी सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो आपको कौन सा पड़ता है, आपका ये पड़ता है आपका सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र के साथ और चंदौली दिया होता है तो चंदौली भी हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका होता है सही। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तो सोनभद्र और चंदौली में, ठीक है। दूसरे नंबर चंदौली आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर बी चंदौली में स्थित है, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आगे चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत किस राज्य में स्थित है, तो हम लोग देख ही चुके हैं कहाँ पे है। ये आपका पड़ता है चंदौली, यानी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश चंदौली जिले में पड़ता है। तो ये राज्य पूछा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। शेखा झील के नाम से एक नया पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है इसका, ठीक है। कहाँ पर, आपका अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अलीगढ़ में जो है आपका ये स्थापित किया जा रहा है, ठीक है ना। शेखा झील के नाम से एक नया पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। वहाँ पे जो है शेखा झील जिसे हम लोग बोलते हैं ताजे पानी का झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दिया है, सूर सरोवर राम स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब सूर सरोवर राम स्थल के बारे में 2 लाइनें दिया है, ठीक है ना, इसके बारे में। तो इसमें देखना है दोनों में से कौन सा सत्य है। और एक है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा है यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ये देखिए ये जो है सूर सरोवर राम स्थल जो है आपका आगरा जिले में स्थित, आगरा जिले में यह है, यानी लखीमपुर खीरी में नहीं है। यानी एक तो गलत हो गया, दूसरा बोला है, ठीक है, दूसरा बोला है यह एक मानव निर्मित जलाशय है, ये तो सही है, ठीक है। ये मानव निर्मित जलाशय है, ठीक है। दूसरा आपका सही है, यानी पहला गलत हो गया। पहला ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये राम स्थल के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है, रामसर स्थल के बारे में। तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बी, केवल 2 सही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, तो आपका 10 पड़ते हैं, ठीक है। और वर्तमान में 75, पूरे भारत में जो है 75 यानी 75 रामसर स्थल है, उसमें से 10 जो है आपका यूपी में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सी नदी है आपका, देखिए सोन नदी, हिंडल नदी, गंडक नदी और शारदा नदी, ठीक है। तो कौन सा होता है आपका, इसमें दिया आपका, देखिए आयोग ने जो माना है आपका सी माना है, ठीक, गंडक नदी माना है, ठीक है। आयोग द्वारा इसे गंडक नदी माना गया है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर कुछ और होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ दिया झील और वो कहाँ स्थित है उसको स्थापना दिया है, ठीक है, जगह का नाम, ठीक है, स्थान, झील और स्थान पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसका कौन सा कहाँ पे बैठा, कौन सा किस जगह पे है, ये इसको देखना है हम लोग को, ठीक है। इधर देखिए, तो ये दिया एक दिया है सौच झील जो है आपका मैनपुरी में पड़ता है, ये भी सही है। शेखा झील जो अलीगढ़ में पड़ता है, ये भी सही है, ठीक है। शेखा झील हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, शेखा झील अलीगढ़ में पड़ता है। बखीरा झील जो है संत कबीर नगर में पड़ता है, ये भी सही है। और सरसई झील जो है आपका ये आगरा में नहीं है, ये आपका पड़ता है आपका इटावा में पड़ता है, ठीक है।
सरसई झील जो है आपका इटावा में पड़ता है, इटावा जिले में, ठीक है। तो ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हुआ, ठीक। कौन सुमेलित नहीं है? सुरसई झील आगरा में न होकर इटावा जिले में स्थित है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए, सौच झील जो है, सौच झील मैनपुरी में पड़ता है, शेखा झील अलीगढ़ में पड़ता है, वखीरा झील संत कबीरनगर में पड़ता है, और सरसई झील जो है आगरा में न होकर इटावा में पड़ता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदरी और राजदरी जल प्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर सी चंदौली में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चंदौली में पड़ता है देवदरी और राजदरी जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपका नगर दिया है और नदी दिया है, कौन सा नदी, कौन से नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, आपका दिया है बिठूर, बिठूर जो नगर है गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और देखिए कलर चेंज कर लेते हैं, बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के, जौनपुर सई नदी और कौशाम्बी यमुना नदी, ठीक है ना। तो आपका देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, जो है आपका ये है जौनपुर जो है। देखिए, बिठूर जो है गंगा नदी किनारे स्थित है, ठीक है, ये सही है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी किनारे, क्योंकि मेरा घर यहीं पड़ता है, ठीक है, गोरखपुर में, ठीक है। ये राप्ती नदी किनारे स्थित है गोरखपुर। और जौनपुर जो है आपका सही में न होकर ये आपका पड़ता है गोमती, ठीक है। ये जौनपुर जो है गोमती नदी किनारे स्थित है, सही नदी किनारे नहीं, ये आपका गोमती नदी किनारे स्थित है, ठीक है। कौशाम्बी जो है यमुना नदी किनारे, ये सही है। यानी आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हुआ जो कि ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है सूची एक, सूची एक को सूची दो में दो से सम्मिलित कीजिए, ठीक है, तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। एक नगर दिया, नदी दिया, ठीक है, सेम उसी तरह क्वेश्चन ये भी दिया है, कौन सा नदी किस किनारे स्थित है, ठीक है। तो देखिए आपका हो जाता है, देखिए देखिए चित्रकूट दिया है, चित्रकूट, चित्रकूट दिया आपका कहाँ पे बैठा ये है, तो चित्रकूट आपका गोमती नदी किनारे पड़ता है, ठीक है। और जौनपुर जो है आपका, ये हम लोग देख चुके हैं, सॉरी देखिए जौनपुर, ये आपका हम ऊपर पढ़े हैं कि जौनपुर आपका गोमती नदी किनारे स्थित है, ठीक है। और सरयू, सरयू नदी किनारे कौन सा स्थित है? तो आपका सरयू नदी किनारे पड़ता है अयोध्या, अयोध्या मंदिर जो है सरयू नदी किनारे स्थित है, ठीक है। चित्रकूट, मथुरा, देखिए मथुरा जो आपका यमुना नदी किनारे स्थित है, और चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी किनारे, ठीक है। तो कौन कौन इसमें दिया है? नीचे दिए सुमेलित कीजिए, ठीक है। नीचे दिए कथन को सही उत्तर दिए, तो ये आपका हो गया, ठीक है। यानी ए का आपका कौन सा हुआ? ए का 4 हुआ, ठीक है। बी का 2 हुआ, ठीक है। सी का 1 हुआ, और डी का आपका डी का सी हुआ, ठीक है। यानी कौन सा आपका उत्तर सही है? तो देखिए इधर हुआ आपका, इसमें कौन सा दिया है? देखिए ये दिया आपका बी, बी जो दिया है वो सही है, ठीक है। 4 2 1 3, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखिए जहाँ से देखिए ये मथुरा जो है ये सॉरी, ये जो आपका अयोध्या है, अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? ये तो सबको सबको मालूम होगा, ये सरयू नदी किनारे स्थित है, ठीक है। मथुरा जो है यमुना नदी किनारे स्थित है, ठीक है। ठीक, जौनपुर हम लोग ऊपर देखे हैं, ये गोमती नदी किनारे स्थित है, और चित्रकूट बचा आपका ये मंदाकिनी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामसर स्थल में नामित किया गया है, ठीक है। तो किसे नामित किया गया है? तो ये देखिए आपको ये ऑप्शन दिया, पार्वती आरंगा, सुर सरोवर, सुरहा ताल और ऊपरी गंगा नदी, ठीक है। तो किसे नामित किया गया है? यानी उसको रामसर स्थल में उसको शामिल किया गया है, तो ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी को जो कि है शामिल किया गया, ठीक है। ये देखिए लोअर पीसीएस में पूछा है, ठीक है। या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका स्थित है लखनऊ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हुआ,
ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है आपका हिंदी का चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपका हिंदी का चलेगा, ठीक है। तो आपको जितने भी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक और बेल आइकन तक, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। चलिए, थैंक यू।